Good morning everyone. Myself संतन कुमार, बाई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन स्टूडेंट और इस सिस्टम को 2 से 2.5 साल से कर रहा हूँ दोस्त। इस सिस्टम को करने से पहले बहुत सारी समस्याओं से हमें लड़ना पड़ा। लाइफ में हर एक इंसान के लाइफ में समस्याएं आती है और हर एक इंसान को समस्या से लड़ना होता है और कहीं ना कहीं उसी समस्या से मैं अपने लाइफ में लड़ रहा था और लड़ते हुए मैं इस सिस्टम में आया और कहीं ना कहीं आने के बाद मेरे को इस प्रोग्राम के बारे में कहीं ना कहीं बताने वाले तो कोई और नहीं हमारे ग्रेट अप्लाइड मिस्टर नागेंद्र सर के लिए एक शानदार जोरदार और इस कॉन्सेप्ट को मेरे को रूबरू करवाया गया। मैं जब इस कॉन्सेप्ट में आया तो मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं था क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कहा जाता है कि जिस घर में मतलब आटा होता है ना उसी को आटे उधार मिलता है। सही है। जिस घर में चावल होता है ना उसी को चावल उधार मिलता है वरना नहीं मिलता है दोस्त। उसी परिवार से मैं था। मेरे पापा एक पेंटिंग का काम करते हैं, मेरी मम्मी हाउस वाइफ थी और मैं बताना चाहूँगा कि गाँव में प्रॉब्लम्स आती है कि घर में फैमिली को कई लोग भड़का देते हैं। मेरे पापा को भड़का दिया गया था और जिसकी वजह से पापा सपोर्ट में नहीं थे। मेरी मम्मी मेरे को मतलब क्या जंगल से लकड़ी बेच करके मैं अपने परिवार का मतलब 4 भाई और 1 बहन होता हूँ और चौथे नंबर में मैं हूँ सबसे छोटा। और मम्मी मेरे को लकड़ी बेच करके जिस तक मतलब जैसे जैसे करके 8 तक तो पढ़ाती पर 8 के बाद जब आगे की बात आई तो घर वाले सीधा लाइन में मना कर दिया कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को लगा कि मैं करूँ तो फिर क्या करूँ। मेरे पास 2 ही डिसीजन था, या तो मैं जिंदगी में दुनिया में बहुत बड़ा कर जाऊँ या तो उसी समय अपने आप को आत्महत्या कर लूँ। पर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सोचा, क्या ऐसा दिमाग में आया कि मैं सोचा कि जो अपने भाई बहन परिवार में जो मेरे पापा को गांव घर समाज वाला भड़का दिया है, जो मेरे घर की परिस्थिति खराब कर दिया है, मेरे परिवार को खराब कर दिया है, मैं उसको एक दिन जरूर करके दिखाऊंगा। और भगवान के कुछ और ही मंजूर था जिसकी वजह से मैंने वहां से स्टार्ट किया। मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। मैंने 9th का पढ़ाई किया, मैंने 10th का पढ़ाई किया, मैंने इंटर किया, मैंने कई जगह पे आंध्र प्रदेश के अंदर मैंने जॉब किया। 6 महीना मजदूरी का मैंने जॉब किया। जिस समय मेरे को एज नहीं था, कंपनी वाला मेरे को लेता नहीं था, पर मजबूरन बस जैसे जैसे करके 8 घंटा 12 घंटा मैंने ड्यूटी किया और फिर भी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला था। भगवान को एक ही चीज बोल रहा था कि भगवान जैसे भी मेरे को एक मौका दो और उस मौके को पकड़ के मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं। पर कहीं ना कहीं देखा जब अक्सर लोगों ने बोलते हैं कि बिना स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं मिलता और मैंने भी स्ट्रगल कर रहा था। और इसी हजारीबाग के अंदर फिर से मैं मतलब कि आंध्र प्रदेश से आया, घर में आया और घर में आने के बाद मेरे को यहाँ पे गाड़ी लाइन के अंदर बात बताया गया कि पैसा कमाना है दोस्त तो गाड़ी लाइन सबसे बढ़िया है, जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। और मैंने गाड़ी लाइन को चूज किया और मैंने लगातार 3 महीना गाड़ी पे रहा। गाड़ी लाइन में मैंने पैसा कमाया पर उतना नहीं कमाया जितना कमाना चाहिए क्योंकि मेरे को इज्जत नहीं मिल रहा था। पैसा तो मैं कमा रहा था पर चोरी का पैसा कमा रहा था दोस्त और मेरे को दिल से सुकून नहीं मिल रहा था। और मैं चाह रहा था भगवान को बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था भगवान मात्र एक मौका दे दो। और मेरे को प्रॉब्लम था क्योंकि 8 क्लास में मेरा पढ़ाई छूट गया था और इनकम का तो कोई जिंदगी का पता नहीं था। पापा वैसे ही थे, भाई का कोई पता नहीं था क्योंकि भाई लोग सपोर्ट नहीं करते थे। बहुत सारी कंडीशन खराब हुआ था और उसी कहीं ना कहीं देखा तो इसी परिस्थिति को लेकर के मेरे लाइफ में कहीं ना कहीं 4 चांद को लगाने के लिए मेरे गुरु ने मेरे कुछ प्रोजेक्ट को शेयर किए। वो कोई याद नहीं मिस्टर नागेंद्र कुमार सर जिन्होंने मेरे को बताया कि रियली में दोस्त एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी प्लेटफॉर्म आपने कहीं ना कहीं देखा तो पढ़ाई के साथ साथ आप सेल्फ डिपेंडेबल बन सकते हो। और मैंने उसी समय भगवान को थैंक्स किया कि भगवान की मर्जी की मेरे पता नहीं था और मेरे को भगवान ने देखा। और आज मैंने स्टार्ट किया इस सिस्टम को। स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे समस्या आई, बहुत सारे कहीं ना कहीं शुरुआत में मैं जब एडमिशन करवाया तो बहुत सारे कंडीशन खराब थी। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया जैसे तैसे करके, फिर डिमांड ड्राफ्ट की बात आई तो मेरे पास पैसा नहीं था। अक्सर हम सभी लोग जानते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि कहा जाता है बाप ने बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया है या नहीं। तो मेरे पास वही नहीं था दोस्त और मेरे को एडमिशन लेना था। मेरे को पता चल चुका था 10 दिन के ट्रेनिंग में कि मैं यहाँ से अपना सारे सपने पूरा कर सकता हूँ। जो मेरा पढ़ाई रुकवाया गया है वो पढ़ाई को मैं पूरा कर सकता हूँ। जो मेरे करियर में पैसे की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरा फैमिली का पूरा जिंदगी खराब हो चुका है और मेरे को बेहतर बनाना है। मैंने स्टार्ट किया जैसे तैसे करके मैंने 10 रुपये ब्याज पे
पे मैंने पैसा लिया और अरेंज करके सिस्टम में लगाया। लगाने के बाद सर जिस प्रकार बताते गए उस प्रकार मैंने कंटिन्यू करता गया। बहुत सारे लोग रोकने टोकने वाले भी आए, बहुत लोगों ने बोला, मना किया, यार अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, करियर खराब हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मेरे जो लोग बोल रहे थे उस बात से मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे साथ समस्या था पढ़ाई और मेरे साथ समस्या था कमाई। लोगों की बात तो मेरे को समझ में नहीं आया था, पर मेरी बात तो समझ में आया था कि मैं किस वजह के कारण मैं इस सिस्टम में रहा हूँ। मेरा वाइफ क्लियर हो चुका था और मैं करता गया। बहुत सारे समस्याएं, पर सीनियर एक ही बात बोले कि संतन सर समस्याएं आएगी, समस्याएं हमारी रास्ता का सीढ़ी होता है। और बार मेरे को कॉन्फिडेंस करे तो कोई और नहीं, हम सभी के ग्रेट अप्लाई मिस इंजीनियर जन्मा सर के लिए एक संतान जबरदस्त करा। और इसी दौरान मैंने लगातार किया, प्रिविलेज कंप्लीट किया। उसके दौरान कहीं ना कहीं मैं आगे लेवल नहीं क्रॉस कर पा रहा था, तो कहीं ना कहीं मतलब ज्यादा नॉलेज नहीं डेवलप हो रहा था। और उसी नॉलेज को डेवलपमेंट करने के लिए मैं बार कहीं ना कहीं देखा तो जो सबका फोर्थ पिलर जिनको बोला जाता है, जिन्हों कहीं ना कहीं देखा है तो क्या उन लोगों को मैंने मतलब YouTube में देख के मोटिवेट होता था कि सर लोग इतना बड़ा सीमेंट किए, इतना करियर बनाया, तो मैं भी एक दिन करूंगा और मेरा भी एक दिन नाम होगा। और सर लोगों को ऐसे वीडियो देखने के बाद फिर ऐसा समय बदला कि आज वो सारे लोग कहीं ना कहीं वो सुधांशु सर या कहीं ना कहीं देखा तो रणबीर सर जी या फिर कहीं ना कहीं चिंटू सर या कुमार मणि सर, ये चारों ग्रेट ऑफ लाइफ मेरे को मौका दिए। और इस ग्रेट ऑफ लाइफ के एक बार संदाज चला के जब मैं 0 पे चला गया था, फिर भी चारों लोगों ने हौसला दिया और लगातार कंटिन्यू किया। और मैं आज उस लेवल पे हूँ जो कहने के दिखाते स्टार कहीं ना कहीं लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है दोस्त, और मैंने वो सपना पूरा करके अभी आपके स्टेज के सामने खड़ा हूँ। और इसी के साथ जो सपना था, प्रॉब्लम था पढ़ाई का, आज मैंने एंटर किया 12th के अंदर मैं ज्वाइन किया था सिस्टम। मेरा आज ग्रेजुएशन चल रहा है, साथ मैंने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स मैंने किया, लैंग्वेज को सीखा। मेरे को बहुत सारी समस्याएं था पर इस चीज को सीखा और अभी पढ़ाई कंटिन्यू है। और इसी संस्था से लोग बोलते हैं कमाने का, हाँ कमाया भी, ऐसा नहीं कि नहीं कमाया, पर घूमने का कोई ड्रीम नहीं था क्योंकि मैं गरीब फैमिली से था, इतना पैसा नहीं था। पर जो सपने आने के बाद ड्रीम बना और मैंने कई जगह पे घुमा। मैंने इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं राजगीर का मेरा सपना था, मैंने घुमा। पटना का सपना था, मैंने घूम करके आया। और सबसे बड़ी सपना होता है जो लोग बोलते हैं 1000 रुपए का खाना, वो कहीं ना कहीं समंदर के अंदर जा करके वो हवाई जहाज की मतलब क्या पानी जहाज के अंदर एंजॉय करना। और मैंने कहीं ना कहीं सिस्टम में मेहनत किया, सब लोगों की गाइडलाइन को फॉलो किया और आज मैंने गोवा टूर विनर मैंने उम्मीद जीत करके आया। और इस सिस्टम में सबसे बड़ा सपना होता है कि ना बाप के पैसे से, ना लड़की की बाप के पैसे से, ना किसी का बाप के पैसे से अपना ड्रीम तो पूरा करना है दोस्त। और मैंने किया, वो कोई और नहीं, इसी 1 जनवरी के दिन अपना खुद के दम पे जो मेरा सपना था, मैं गांव में देखा करता था कि लोगों को जो मिलता है, जो मतलब दहेज में मिलता है वो भाई, कहीं ना कहीं मेरे को लगता था कि मैं जिंदगी में खुद से लूंगा। और मैं घर वाले बहुत सारे लोग बोलते थे ऐसा होता, जब घर में बोलता था मेरे को बाइक आएगा तो पापा विश्वास नहीं करते थे, मम्मी विश्वास नहीं करते, तुम फेंकता है। जब मैंने बाइक लेके घर पे गया तो कॉल बताया नहीं था और मैंने घर पे मम्मी को बताया कि मम्मी बाइक लेके आए, तो पता है मम्मी क्या बोली, तुम सब दिन फेंकता है और आज भी फेंकेगा। मम्मी को बिलीव नहीं हुआ। और मैंने बाइक लेकर के जब घर पे गया और मम्मी के हाथों में हाथ चाबी दिया तो मम्मी के आंखों में आंसू बहुत ज्यादा मेरे को देखने को मिला। और थैंक्स करना चाहता हूँ मम्मी को, थैंक्स करना चाहता हूँ मम्मी को जिन्होंने मेरे को लकड़ी बेच करके उन्होंने मेरे को पढ़ाने के लिए जितना उनसे बना उतना किया। और सबसे बड़ी बात वो माँ जो मेरे को जन्म दिया और जन्म दे करके और कुछ जितना उनको लगा उतना मेरे को सिखाया और बहुत बार इतना बड़ा किया। और उस दिन मैं मम्मी का जो आंसू था वो कहने के दुख का नहीं था बल्कि खुशी का था और मेरे को बहुत बड़ा प्राउड हुआ। तो और सिर्फ और सब चीज हुआ तो बिकॉज़ यू सर से थैंक यू सर। हम लोग